बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, पंजाब ज़िमनी इंतखाबात आज के इस वीलाग में 2 हलकों के हवाले से, और ये बड़े अहम हलके हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिगर्स मेरे पास हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो हलका PP 202 साहिवाल 7 और दूसरे नंबर पर PP 217 मुल्तान 7 के हवाले से कुछ डिटेल्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीदवार कौन है, ये हल्का कौन जीत रहा है, बल्कि यूं आप कहिए कि जो कुछ मेरे पास डिटेल्स मौजूद हैं, इस हलके में जीत का ऐलान हो चुका है और बड़ा वाज़ेह फ़र्क इस मर्तबा नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो कुछ हुआ है कल NA 240 में, उसके बाद जो सिचुएशन है बड़ी एकदम से तब्दील इस तरह से हुई है कि बड़े आम हलकों में हलचल भी मौजूद है और इसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, लोग क्या कहते हैं, उम्मीदवार और सारी डिटेल्स, और 2018 में यहाँ पर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आज की सुलाक में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको जो हलका है मुल्तान का, क्योंकि ये बहुत अहम हलका है, PP 217 मुल्तान 7 का, इसकी आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ। और इसकी हैरानकुन डिटेल्स ये हैं कि 2018 में मोहम्मद सलमान साहब जो थे यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े और वो जीते। और हैरानकुन मैंने इसलिए कहा कि वो जिसके मुकाबले में जीते थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ पर लड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2018 में यहाँ से हारे। और जो वोटों की तादाद थी, सलमान साहब ने आज़ाद हैसियत में 35,294 वोट हासिल किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने 31,716, जबकि मुस्लिम लीग नून यहाँ पर तीसरे नंबर पर थी। तस्नीम कोसर साहिबा, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, 21,618 वोट उन्होंने हासिल किए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सूरत हाल तब्दील किस तरह से, और शाह महमूद कुरैशी को जो यहाँ से हराया गया था उसकी रीज़न्स कुछ और थी, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो मोहम्मद सलमान साहब थे, ये मैं आपको बताता चलूं कि ये इस हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, लेकिन 2018 में इनको टिकट नहीं दिया गया था। और उसकी रीज़न ये थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे, उनको वज़ीर आला पंजाब बनवाया जाना था, इसलिए उन्हें इस हलके से लड़ाया गया। और मोहम्मद सलमान साहब जो थे, बगावत इन्होंने उस वक्त ही कर दी थी, लेकिन चूँकि ये जीत चुके थे आज़ाद हैसियत में, इस वजह से इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कर लिया गया, लेकिन बाद में मुनरिफ हुए तो फिर उसके बाद डी सीट हो गए। अब यहाँ पर ये जो था, इस हलके में शाह महमूद कुरैशी के साथ गेम क्या हुई थी, उन्हें एक तो उनका रास्ता रोकना था, और रास्ता जो है वो जहांगीर तरीन के हवाले से चीज़ें मशहूर हैं कि उन्होंने इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये 2 ग्रुप मौजूद थे। बहरहाल जहांगीर तरीन ने तो अपनी असलियत दिखाई और वो मुनरिफ हुए और खैर वो साइड पे हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन यहाँ पे जो कहा जाता है कि उन्होंने अपना शाह महमूद कुरैशी का जो रास्ता था वो रोका। लेकिन इस हलके में ये जो मुल्तान का एरिया है, एक तो ये PTI का गढ़ है, और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो MNA की सीट यहाँ से जीते हुए हैं, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। फिर इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद में बैकग्राउंड में जाऊँ तो 2 बड़े अहम उम्मीदवार, एक तो मखदूम जावेद हाशमी साहब सीनियर रहनुमा थे, नून लीग से PTI में आए, PTI से फिर वो चले गए, और आमिर डोगर साहब वो यहाँ से जीत चुके हैं, लेकिन वो माजी की मैं बात कर रहा हूँ। 2018 में यहाँ से PTI को हार हुई थी, लेकिन उसकी रीज़न्स कुछ और थी। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, एक तो जैन कुरैशी साहब जो कि साहबजादे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के, उनको यहाँ से टिकट दिया गया है, और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से मोहम्मद सलमान साहब जो हैं, जो कि आज़ाद जीतकर PTI में आए थे, उनको यहाँ से टिकट जारी किया गया है। और इस मरतबा मुकाबला भी इन्हीं दोनों के दरमियान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो 2018 में जिसको टिकट दिया गया था, उसको इस मरतबा नहीं दिया गया। यहाँ पर कुल जो वोटर्स हैं वो 1,86,732 हैं, जो यहाँ के कुल जो वोटर्स हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज इस तरह से हुई है कि 2 बड़े अहम उम्मीदवार नाज़रीन, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा कर अपने कागजात नामजदगी जैन कुरैशी साहब के हक़ में वापस ले ली, और उनको इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है, एक तो मोहम्मद सलमान साहब को वो सपोर्ट हासिल नहीं होगी
जो कि उन्हें पहले हासिल थी, यानी कि जहांगीर तरीन लेवल पे, क्योंकि इसमें यह है कि पार्टी के अंदर से जब इख्तलाफात होते हैं तो फिर हल्के में जीतना बहुत मुश्किल होता है। आप खुद देख लें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हल्के में तकसीम होगी तो वोटर उनका तकसीम हो गया, फिर जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी जो ग्रुप थे तो फिर उसका भी असर था, जिसकी वजह से उन्होंने इस हद तक जो वोट थे वो हासिल करने में वो कामयाब हुए। लेकिन इस मरतबा यहाँ पर सिचुएशन क्या है, एक तो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो गम गुस्सा है वो हमने कल NA 240 जो कराची में ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें हमने देखा कि MQM वहाँ पर 100 से भी कम वोटों से जीती। हालांकि ये वो हल्का था जहाँ पर वो दुगने से ज़्यादा, मैंने कल एक वीलॉग में डिटेल्स बताई थी, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि MQM जीत जाएगी, लेकिन बड़ी मुश्किल उनको हुई जीतने में और 100 से भी कम वोटों से वो वहाँ पर जीती, चूँकि जो एक हतमी नताइज सामने आ गए। मज़ीद डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वहाँ पर धांधली और आखिरी घंटे में क्या हुआ, टर्नआउट, वो चीज़ें लाता है। लेकिन अभी जो मेरा फोकस है वो इस हल्के की तरफ है, PP 217 मुल्तान। तो वहाँ पर आपने लोगों का गुस्सा देख लिया। तो एक तो जो मोहम्मद सलमान साहब को लॉस है नून लीग के टिकट से लड़ने का, मुनरिफ होने का, तो लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है। और PTI के जो लास्ट टाइम 2018 में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट थी वो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो मुतफिक है जैन कुरैशी साहब के ऊपर। और फिर उसके अलावा ये गढ़ भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो ख़ुद इस तमाम तर मामले को देख भी रहे हैं और वो यहाँ से MNA भी हैं। तो एक तो ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सूट कर रही है, और दो लॉसेज हैं। एक तो इनको वो सपोर्ट हासिल नहीं है मोहम्मद सलमान साहब जो नून लीग के, और फिर नून लीग के टिकट से लड़ने से जो नफरत है उसका भी इनको सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाज़रीन जो मेरे प्रिडिक्शन है, यहाँ पर बड़ी वाज़ेह जीत में देख रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि मुझे कांटे का मुकाबला भी नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से कल आपने NA 240 में कांटे का मुकाबला देखा, चंद 100 के वोटों से ऊपर नीचे हो रहा, तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला नज़र नहीं आ रहा। ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती हुई नज़र आ रही है, और उसकी दलीलें जो हैं वो दो मैंने आपके सामने रख दी कि किस बेस पर मैं ये जो बात है वो अपनी कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं डिपेंड कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर एक और जो हल्का है PP 202 साहिवाल 7, ये हल्का भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फेवरेट है। किस तरह से फेवरेट है इसकी डिटेल अब मैं आपके सामने रखता हूँ। 2018 में यहाँ से जीते थे मलिक नईम अहमद साहब, और इन्होंने हासिल किए थे 57,190 वोट, और टिकट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। फिर दूसरे नंबर पर शाहिद मुनीर साहब थे मुस्लिम लीग नून के, और उन्होंने यहाँ से हासिल किए थे 44,196 वोट। तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार थे वो थे मंशा साहब, मोहम्मद मंशा साहब, उन्होंने 5,000 वोट हासिल किए थे। तो बहरहाल इस हल्के में भी जो दो जमातें हैं वो नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हैं, और इस मरतबा जो टिकट दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मेजर सरवर साहब को टिकट दिया गया है, और बाकी नून लीग की तरफ से वो जो मुनरिफ अराकीन वाला मामला उन सबको जो टिकट जो है वो जारी किए गए हैं। तो ये यहाँ पर इस वक्त की जो सिचुएशन है। लेकिन नाजरीन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस तरह से है कि जो फ़र्क था वो 13,000 वोटों का फ़र्क था, और इस हल्के में कुल वोटर्स भी मैं आपको बता दूं जो रजिस्टर्ड वोटर हैं 1,96,381, यानी कि 2 लाख के करीब यहाँ पर वोटर्स हैं। और इनमें भी नाजरीन 57,000 और 44,000 का देखा जाए तो 13,000 के करीब जो मार्जिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जीती थी इस हल्के से। और इस मरतबा चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन है नून लीग के अंदर भी उनके उम्मीदवार को टिकट ना दिए जाने की वजह से, और PTI का उम्मीदवार नून लीग से लड़ रहा है, एक तो मुनरिफ होने की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर फ़ायदा पहुँच रहा है। और अगेन मैं कोट करूंगा कि जो कुछ कल कराची में हुआ, जो भी मैं आपको मैंने 1-2 वीलॉग्स पहले भी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से किए हैं, और उसमें वो जो मैं आपको तमाम चीज़ें जो प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ वो कल सच साबित हुई हैं। NA 240 कराची में आपने रिजल्ट देखा कि 8% टर्न आउट था, यानी कि लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि उधर नहीं खड़ी हुई कराची में, तो लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए। तो साफ जाहिर है कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और इस हल्के में
तो मार्जिन ही बहुत ज़्यादा है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप ये कहते हैं कि 2018 वाली सिचुएशन वापस आ जाए और दोनों जमातें बराबर हो जाएं, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती हुई नज़र आ रही है। लेकिन 2000 अभी का जो यहाँ पर मामला है, नून लीग ऑलरेडी नेगेटिव में जा रही है, जो इस वक्त वो हुकूमत लेकर जो महंगाई उन्होंने इस वक्त कर दी हुई है, और फिर उसके बाद मुनहरिफ अराकीन के हवाले से वैसे ही लोगों के दरमियान नफरत है, और ये फैक्ट है, और इस चीज़ का नुकसान भी हो रहा है। तो इन चीज़ों की बेस के ऊपर मैं कह रहा हूं कि ये हल्का PP 202 साहिवाल और PP 217 मुल्तान, ये दो हल्के ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से फेवरेट भी है और यहाँ से वो जीती हुई भी नज़र आ रही है। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आप नाज़रीन इन हलकों के हवाले से क्या सोचते हैं। जो हमारे नाज़रीन इन हलकों के वोटर्स भी हैं, वो क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।